Hello everyone, welcome to Study Classroom. And in the last class we had done direct to indirect speech, right? तो उसमें मैंने आपको जो है कन्वर्जन के सारे रूल्स बताए थे. बहुत जल्द देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसके क्वेश्चंस भी किए जाएं. कुछ एमसीक्यूज मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आऊं. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर और अ न्यू टॉपिक. ओके. And the name of the topic is subject verb agreement. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है. ठीक है. फर्स्ट डे मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताए थे. ठीक है. और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस भी बताए थे. तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब सेंटेंस में. उसके बाद वर्ब का यूज होता है, वेदर इट इज अ हेल्पिंग वर्ब और अ मेन वर्ब. ठीक है. और उसके बाद ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है. ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. आपका कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या कंजक्शंस प्रेपोजिशंस लग के आगे अदर कोई चीज हो सकती है. ठीक है. तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस there is an agreement between the verb and the subject of the sentence. Means in other words we can say the verb should be according to the subject. ठीक है. आगे देखते हैं. The term subject verb agreement, just like the name suggests, refers to the agreement between the subject and the verb. ठीक है. This is mainly with reference to the singular and plural nouns and pronouns. ये मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था. मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ आप लोगों को कि चाहे कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है, उनको ही हम एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं. तो यहाँ पर इसमें एक चीज और ऐड हो गई कि नाउन अगर सिंगुलर है या प्लूरल. ठीक है. नाउन या प्रोनाउन जो भी हमने एज अ सिंगुलर एज अ सब्जेक्ट यूज किया है तो वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग होता है. अकॉर्डिंग टू द कॉलिंस डिक्शनरी, कॉन्कर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कॉन्कर्ड भी बोला जाता है. सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड. तो कॉन्कर्ड रेफर्स टू द वे दैट अ वर्ड हैज अ फॉर्म एप्रोप्रिएट टू द नंबर और जेंडर ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इट रिलेट्स टू. ठीक है. कॉन्कर्ड का मतलब है वो तरीका जिस तरीके से हम किसी वर्ब को या किसी वर्ड को, उसके फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं सेंटेंस में. ठीक है. जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के नंबर या जेंडर के साथ जो कि उसको आगे के पार्ट से रिलेट करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी हेट्स इट. अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी. इट्स सिंगुलर and hates is the verb. It is also singular. Correct? मतलब they should be same. कहने का मतलब ये है कि they should be same. ठीक है. तो यहाँ पर दे रखा है there is a concord between the singular form of verb and the singular pronoun she. ठीक है. इस एक छोटे से सेंटेंस में हमने एज अ सब्जेक्ट she लिया था, तो she के अकॉर्डिंग हमने hates लिया. ठीक है ना. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब और प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब का और उसके साथ में अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर. करेक्ट. देन द वर्ब इज सिंगुलर. ओके. यहां तक समझ में आ गया. तो आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहली चीज जो हमको ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं और प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब्स बट द हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है. तो सिंगुलर वर्ब्स में आपके आ जाते हैं इज, एम, was, does, has, and first form of verb plus एस या ईएस. करेक्ट. यहां पर हमने हेट्स लिया था ना, वो ये वाला था. ओके.
फिर प्लूरल वर्ब्स में देख लेते हैं, प्लूरल वर्ब्स में क्या क्या आएगा आपका। प्लूरल वर्ब्स में आपका आ जाएगा वर, आर, डू, हैव एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। While making sentences in simple present tense, the first form of verb is used without any helping verb. Correct? तो जहाँ पे वर्ब, जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पे वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ता है, और जहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता है वहां पे खाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके साथ में एस या ईएस नहीं जुड़ता है। करेक्ट? So there are some rules of subject verb agreement which we have to study for making correct sentences. ठीक है? अच्छा, rules of subject verb agreement with examples. तो यहाँ पर आपको rule 1 is given here. ठीक है? The first rule, what we have already discussed, the use of a singular verb with a singular subject and plural verb with a plural subject. ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये सबसे कॉमन रूल है, ठीक है। द सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, नाउन हो सकता है, pronoun or even a noun phrase. ठीक है? If it is a pronoun, the subject verb agreement is done with the reference to the persons of the pronoun. First person, second person, third person बताए थे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं, वर्ब्स पुट करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, रेचल स्पेंड्स हर फ्री टाइम लिसनिंग टू म्यूजिक। अब रेचल दे रखा है, नाम है, एक लड़की का नाम है ना, तो स्पेंड्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस दे रखा है। ठीक है? तो यहां पर दे रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब। उसके बाद है ब्लेन एंड कर्ड प्ले द पियानो। अब यहाँ पे दो हैं, ब्लेन एंड कर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको कि क्या किया जाता है, प्लूरल कंसीडर किया जाता है। करेक्ट? तो प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। उसके बाद है शी लाइक्स टू हैव अ डेजर्ट आफ्टर एवरी मील। अब शी क्योंकि सिंगुलर है तो लाइक्स, सेम यही चीज आ गई है, ये क्या है, सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। करेक्ट? यहाँ पर एक नाम था तो हमने सिंगुलर वर्ब लिया, यहाँ पर एक सिंगुलर प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के लिए है, तो थर्ड पर्सन के साथ में आप क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। करेक्ट? तो जहां पर भी प्रोनाउन होगा वहां पर प्रोनाउन देखना है। दे प्लूरल होता है, दे भी थर्ड पर्सन है, दे प्लूरल होता है, लेकिन दे के साथ में वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। करेक्ट? तो इसमें जो है सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब पुट की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रूल 2, when using the be form of verbs there is an exception. In this case the verb is used according to the number and person of the subject. Check out the following table to see how it works with the different pronouns. ठीक है? जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, अगर I is given here, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो एम का यूज होगा। ठीक है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो आर का यूज होगा, मतलब कि यहाँ पर क्या लगेगी, वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल, यहाँ क्या लगेगी, सिंगुलर। करेक्ट? सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर या प्लूरल दोनों के ही साथ में क्या लगेगा, वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। करेक्ट? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही के साथ में इज सिंगुलर वर्ब,
ठीक है, शी के साथ में भी इज सिंगुलर, इट के साथ में भी इज, बट अभी मैंने बोला दे के साथ क्या लगेगा, आर, प्लूरल वर्ब लगेगी, करेक्ट। बाकी सब में सिंगुलर बट इसमें प्लूरल। सम एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन। आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई के साथ एम का यूज, वी आर कॉन्फिडेंट, वी के साथ आर, यू के साथ में भी आर। यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों ही सेम रहता है, इसीलिए यहां पर दे रखा है सिंगुलर और प्लूरल, करेक्ट। उसके बाद ही इज कॉन्फिडेंट, शी इज कॉन्फिडेंट, इट इज अमेजिंग, दे आर कॉन्फिडेंट, करेक्ट। तो ये वेरी करता है कि आपने फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्रोनाउन लिया है या प्लूरल प्रोनाउन लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वो आगे पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सम more rules. When two singular nouns or pronouns are joined by and, ठीक है, एंड से अगर हम दो कोई भी सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउंस या नाउन्स को जोड़ते हैं, देन दे आर considered as plural and followed by a plural verb, ठीक है। जनरली दो सिंगुलर नाउन्स या दो सिंगुलर प्रोनाउंस जब जोड़े जाते हैं एंड से, तो उनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है, और क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने बोला रोहित एंड सोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब इसमें मैंने दो नाम ले लिए, है ना, रोहित एंड सोहन, तो टोटल मिला के कितने जने हुए, ये दो हुए ना। मोर देन वन है तो प्लूरल हो जाएगा, तो वो भी क्या लगेगी, प्लूरल, करेक्ट। इसी तरह से अगर मैं बोलूं यू एंड आई हैव हेल्प्ड एन इंजर्ड पर्सन, correct. So here I had taken two pronouns, you, I. Okay. So I am talking about two persons. It is joined with and. Okay. So it will be considered as a plural subject. That's why here is have, which is a plural verb. Correct. तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि अगर एंड से हम कोई भी दो नाउन्स या प्रोनाउंस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें वर्ब हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, जनरली लगेगी। ओके, अभी इसके भी काफी सारे रूल्स होते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एंड के ही दो तीन रूल्स हैं, मैं आपको क्लियर करते हुए चलती हूँ। व्हेन टू सिंगुलर nouns are joined by and are used
together or in pair, then it is considered as a singular subject and followed by a singular verb. अब यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई है ना। अब हमने बोला कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स को हम एंड से ज्वाइन करते हैं एंड इफ दे आर यूज टुगेदर, अगर साथ में यूज किए जाते हैं या पेयर में यूज किए जाते हैं तो इसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। कैसे, तो देयर आर सम पेयर्स। ठीक है, सम ऑफ द एग्जांपल्स आर लाइक हमने बोला ब्रेड एंड बटर, लॉक एंड की। ठीक है, या जैसे हमने बोला नाइफ एंड फॉर्क, हॉर्स एंड कैरियज, करेक्ट, राइस एंड करी, एटसेट्रा। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं, साथ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। कैसे होगी, जैसे आपने बोला देयर इज अ लॉक एंड की kept on the table। करेक्ट, हमने बोला टेबल पर एक लॉक एंड की रखा हुआ है, तो वर्ब क्या लगाई हमने, सिंगुलर। करेक्ट, या जैसे हमने बोला ब्रेड एंड बटर is my favorite breakfast। करेक्ट, तो ब्रेड एंड बटर साथ में खाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या लगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब। ओके, तो दीज आर सम पेयरिंग वर्ड्स जिनको कि हम क्या करते हैं, एंड लगा करके भी सिंगुलर मानते हैं, और इनके साथ में वर्ब भी क्या लगती है, सिंगुलर लगती है। करेक्ट, अच्छा, रूल 2 के कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर। संताना इज अ सिंगर। ओके, तो यहाँ पर संताना क्या दे रखा है, एक पर्सन का नाम दे रखा है, तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। यहाँ दे रखा है द गर्ल्स, तो बहुत सारी हैं, तो आर। वी प्रोनाउन दे रखा है, वी प्लूरल है, तो वर। माइकल जैक्सन सॉन्ग्स, अब सॉन्ग्स की बात हो रही है तो यहाँ पर प्लूरल। आई वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, अब आई के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज। करेक्ट, अच्छा, नेक्स्ट दे रखा है the use of have and has in the present perfect tense and the present perfect continuous tense and as a main verb is also dependent on the subject। All singular subject use has
एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज हैव, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है आपका, हैज या हैव, देन थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है आपका, हैज और हैव प्लस बीन विद आईएनजी फॉर्म, यही होता है ना। और अगर इसको मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो ये पोजेशन के लिए आता है, हैज हैव, करेक्ट। इसके पीछे कोई भी वर्ब नहीं लगती है। तो चाहे हम कैसे भी यूज करें, कैसे भी यूज करें, मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करें या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करें या फिर हम एज अ मेन वर्ब यूज करें, ठीक है। इसमें जो है आप सिंगुलर के साथ में हैज लेंगे एंड प्लूरल के साथ में हैव लेंगे। अच्छा, इंक्लूडिंग आई एंड यू, आई और यू सिंगुलर होते हुए भी उनके साथ में प्लूरल वर्ब्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, आई हैव अ यंग ब्रदर। अब आई था तो आई के साथ में हैव। यू हैव टेकन द रॉन्ग कट, यू भी मैंने कहा प्लूरल के रूल्स फॉलो होते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैव। श्वेता हैज अ पेट डॉग। अब श्वेता क्योंकि एक लड़की है तो यहाँ पर वर्ब क्या ली, सिंगुलर। विलियम शेक्सपियर हैज रिटन। अब एक राइटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिया सिंगुलर वर्ब हैज। फिन हैज बीन वेटिंग। अब फिन क्या हो गया, एक पर्सन का नाम है तो यहाँ पर भी हैज बीन वेटिंग, करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है, परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या एज अ मेन वर्ब फॉर पोजेशन या बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए जब हम यूज करते हैं हैज हैव का, तो सिंगुलर के साथ हैज यूज होगा, प्लूरल के साथ हैव यूज होगा, करेक्ट। इंक्लूडिंग आई एंड यू, आई और यू ऐसे प्रोनाउंस हैं जो यूज तो सिंगुलर के साथ में किए जाते हैं, लेकिन क्या होता है, सिंगुलर के लिए यूज करने पर भी इनके साथ में हमेशा प्लूरल के वर्ब्स फॉलो किए जाते हैं, करेक्ट। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, एंड के रूल्स में आपको बता रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल सेज व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर joined by and, okay, and each of them has an article। आर्टिकल होते हैं आपके ए एंड द बिफोर देम, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखे है, जब दो सिंगुलर नाउन्स को हम ज्वाइन करेंगे एंड से और दोनों के आगे, दोनों में से हर एक के आगे क्या होगा, ए एंड द में से कुछ भी लगा हो, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज प्लूरल एंड followed by plural verb, ठीक है। कैसे, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला अ ब्लैक एंड अ वाइट cow were grazing in the
फील्ड। करेक्ट। हमने बोला एक ब्लैक और एक व्हाइट काउ, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 2 काउस। ठीक है, तो 2 काउस के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी आपकी? प्लूरल आएगी। तो वर्ब विल बी प्लूरल। करेक्ट। इसी तरह से अगर हम बोले द ओनर एंड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी have reached in the meeting hall। अब यहाँ पर हम 2 पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक कंपनी का ओनर है और एक कंपनी का डायरेक्टर। ठीक है, तो जब 2 लोगों के बारे में बात हो रही है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल। करेक्ट। मीन्स जो ये है ना, ये वाला पोर्शन है ना आपका आर्टिकल, ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये आइडिया लग रहा है क्या है? 2 लोगों के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। When 2 singular nouns are joined by and, ठीक है, and there is an article before only the first one, it is considered as a singular subject and followed by a singular verb। करेक्ट। उसी से ही मिलता जुलता रूल है, बस डिफरेंस क्या है? उसमें दोनों के आगे आर्टिकल्स थे, इसमें जो है सिर्फ फर्स्ट वाले के आगे आर्टिकल होगा, और इतने से ही क्या होता है? सब्जेक्ट का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक अ को हटा देते हैं या एक एन को हटा देते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल से सिंगुलर में चेंज हो जाएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला द पोएट एंड novelist was given an award। Correct? Means we are talking about a single person who is a poet as well as a novelist। ठीक है, कोई एक पर्सन है जो कि पोएम्स भी लिखता है और नॉवेल्स भी लिखता है, तो हम बोल रहे हैं पोएट और नॉवेलिस्ट को अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर द सिर्फ आर्टिकल क्या है? फर्स्ट वाले के आगे है, सेकंड वाले के आगे कोई आर्टिकल नहीं है। That's why it is considered as a singular subject and will be followed by a singular verb। करेक्ट। अभी प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ करके कुछ लिखवाया था। ठीक है, उसी तरह से देखिए अ ब्लैक एंड व्हाइट dog was barking outside। करेक्ट। अब आपने बोला एक ब्लैक एंड व्हाइट
dog. अब एक है ना, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं गिवन है, यहाँ बीच में कोई आर्टिकल नहीं गिवन है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग. करेक्ट? That's why there should be a singular verb. Correct? I hope जहां तक आपको समझाया यहां तक आपको समझ में आया हो. So there are so many rules of subject verb agreement. Some examples are also given you here, na? Okay then. So that's all for today. कल जो है इससे आगे ही रूल्स कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया और जितना मैंने करवाया है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. सो कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच.